हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखिए सीसी टेस्ट पेपर 2 करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। देखिए यहाँ पर हमसे क्या कर रहा है, टेस्ट द डिसबिलिटी ऑफ, ये हमारा नंबर दिया है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 58 लाख 69,473। हमें इसको टेस्ट करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इसको देखिए 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए 11 का हमने रूल आपको बता रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको मैंने सॉल्व किया है तो इसको आप देखिए इस तरह से। ये यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये गिवन नंबर था हमारा, तो 11 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स इन ओड प्लेसेस, ओड प्लेस के डिजिट का सम कर लेंगे, वो आया हमारा 18। और सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस के डिजिट का हमने सम किया तो हमारा कितना आया 24 आया। इस तरह से देखिए यहाँ पर डिफरेंट ऑफ टू सम सम ने, फिर उसके बाद डिफरेंस निकाला जाता है इन दोनों का, डिफरेंस किया हमने, यहाँ 6 आया विच इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो देयरफॉर ये जो नंबर होगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर 58,69,473 इज नॉट, यहाँ पे ये नहीं लिखा मैंने, इज नॉट डिविजिबल बाई 11। ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाता या कोई 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाता तो यानी कि ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 6 11 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए जो है ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसी तरह देखिए इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 8। हमें इस नंबर को टेस्ट करना है क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। देखिए हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो इसको भी हमने किया हुआ है। देखिए इस तरह से करेंगे हम लोग इसको। 8 का रूल क्या कहता है कि जिन 1 10 और 100 से बनने वाला नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए दी नंबर फॉर्म बाय द 100 10s एंड 1s डिजिट इज 124। 100 10s और 1 से बनने वाला नंबर कौन सा है, 124, विच इज क्लियरली नॉट डिविजिबल बाई 8। ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड नहीं होगा, देयरफॉर ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्या कहता है। ऑन डिवाइडिंग, जब हम इसको ऑन डिवाइडिंग बाई 31, ये 5035 को हम जब 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा ये बचता है फाइंड द क्यूसेंट। तो हमें इसमें क्यूसेंट निकालना है। तो इसमें देखिए हमने इसको किस तरह से किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर हमने लिखा डिवाइडेंड हमारा ये है 5035, डिवाइजर 31 हो गया, रिमाइंडर 13 है, क्यूसेंट ज्ञात करना है। तो वी नो दैट डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फार्मूला होता है। और इसके बाद हमने सबको अपने उनकी जगह पर रख दिया है। डिवाइडेंड देखिए यहाँ पर ये 5035 था, डिवाइजर 31 था और रिमाइंडर ये क्या था 13 था। इसको सॉल्व किया, 13 लेकर के इधर गए माइनस में, ये आ गया 5022। अब देखिए जब ये 5022 आ गया हमारा, अब ये इसको क्योसेंट, ये 31 से इधर मल्टीप्लाई में क्योसेंट के तो इधर डिवाइड में चला जाएगा और ये हमारा क्योसेंट आ गया 162। इस तरह से डिवाइड कर दिए, ये देखिए ये साइड में डिवाइड किया गया है तो क्योसेंट हमारा कितना आ गया 162 इस तरह से। तो ये था हमारा पूरा थर्ड नंबर सवाल, इस तरह से पूरा, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर सवाल क्या कह रहा है, दी एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15। दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और देयर प्रोडक्ट, उन नंबरों का प्रोडक्ट जो है 1650 है, फाइंड देयर एलसीएम। तो देखिए एक फार्मूला होता है, दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमें एलसीएम अगर निकालना है तो हम क्या कर देंगे, एचसीएफ से इधर डिवाइड कर देंगे। इस तरह का सवाल मैंने आपको कई बार बताया है। तो देखिए एचसीएफ से इस प्रोडक्ट में आप डिवाइड कर दीजिए तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम देखिए मैं यही बता देता हूँ डायरेक्ट। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 15 1 जा 15 और फिर से देखिए 15 1 जा 15 0, तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा 110। एलसीएम 110 आंसर हो गया। इस तरह से इसको आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या करा है, फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। हमें ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है 5 डिजिट का जो इससे पूरा पूरा कट जाए, 20 से कट जाए, 25 से 30 से पूरा पूरा कट जाए, 5 डिजिट का बताना है। तो इसको देखिए हम लोगों ने किस तरह से किया है, इसको भी देख लीजिए। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे हम लोग, देखिए एलसीएम निकाला हमने 20 25 और 30 का एलसीएम निकाला। तो देखिए एलसीएम निकाला तो ये आया हमारा 300। एलसीएम निकालने का तरीका कई बार आप देख भी चुके हैं। तो एलसीएम आ गया हमारा 300। ये डिवीजन मेथड से सबका एक साथ एलसीएम निकाला गया है। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 10,000। अब हमने क्या किया, इस 300 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा देखिए 33 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 100 रिमाइंडर बच जाएगा, 100 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो देखिए जो रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर है वो कैसे पता चलेगा हमें, इस 10,000 में हम प्लस करेंगे 300 से 100 को माइनस करके, 300 से 100 को माइनस करेंगे, 200 आया, उस 200 को 10,000 में ऐड कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। इस तरह के सवाल को लगाने का ये
तरीका होता है। तो देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा 5th नंबर का सवाल हो गया है। अब आइए देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 6 नंबर में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 630 एंड 940 लीव द रिमाइंडर 6 एंड 4। हमसे कह रहा है वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जिस नंबर से हम 630 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए, और 940 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, 630 से 6 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 624, और 940 से 4 को माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 936, और उन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल देंगे। तो देखिए 6 नंबर सवाल को भी हमने किया हुआ है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये 6 नंबर सवाल है, 630 से 6 को माइनस किया 624 आ गया, 940 से 4 को माइनस किया 936 आ गया। अब इन दोनों का हमने HCF निकाल दिया डिवीजन मेथड से। तो HCF देखिए ये हमारा आ गया 312। अब इस 312 से आप इसको डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, इसको डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा। HCF से नंबर पूरे पूरे कट जाते हैं। तो लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 630 को तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। और अगर हम 940 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 बच जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आ गया, 312 आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ये हमारा पूरा सवाल हो गया 6 नंबर। अब देखिए 7 नंबर में क्या कर रहा है, 7 नंबर को देख लेते हैं। अब देखिए 7 नंबर में हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर। हमें वो छोटा से छोटा नंबर बताना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिस नंबर को हम 16 से डिवाइड करें, 36 से डिवाइड करें, 40 से डिवाइड करें तो लीव्स 5 एज रिमाइंडर। तो 5 हमारा रिमाइंडर में आना चाहिए। तो जब हमें इस तरह लीस्ट नंबर ज्ञात करना है तो हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। 16 का, 36 का, 40 का जो LCM आएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसको भी देखिए हमने कर लिया है। इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए LCM निकाला हम लोगों ने पहले 60 का, 36 का, और 16 का, 36 और 40 का LCM निकाला। तो LCM देखिए ये हमारा आ गया 720। अब ये 720 जो हमारा LCM है, इसको देखिए ये हमारा 720 जो LCM है, ये 16 से, 36 से और 40 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम इसमें 5 ऐड कर देंगे और 725 आ जाएगा, उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे, 40 से। अब देखिए ये जो हमारा 725 है, इसको अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे और 40 से डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 5 बच जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या आ गया, 725। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर हमें लिखने हैं। तो इनके बीच के सारे प्राइम नंबर आइए देख लीजिए। देखिए हमने लिख दिया 50 और 100 के ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर ये लिख दिए गए इस तरह से। 1 से 100 तक के बीच के प्राइम नंबर आपको मालूम होने चाहिए। 50 और 100 देखिए 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से जो है हमारे 1 से 50 तक जो है प्राइम नंबरों की संख्या क्या होती है, 15 होती है 1 से 50 तक। और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं, और पूरा 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये देखिए ये हमारे 10 प्राइम नंबर्स आएंगे 50 और 100 के बीच में, ये हमने लिख दिया। अब देखिए 9 नंबर में हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा है राइट 7 कॉन्स्टिट्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे लगातार 7 कंपोजिट नंबर लिखने हैं, हैविंग नो प्राइम बिटवीन देम, उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये एक यूनिक पेयर होता है। इसको देख लीजिए 100 से छोटे लगातार 7 नंबर है ये, और इनमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारा एक यूनिक पेयर होता है। इसको लर्न भी कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है इस तरह से। तो ये 9 नंबर हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, इसमें 9 नंबर में देख लीजिए ये 90 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 96 तक जाएगा। 9 नंबर में ये 90 से लेकर 96 तक ये यूनिक पेयर होता है हमारा। ये 7 कॉन्स्टिट्यूटिव कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 10 नंबर को देख लेते हैं। ये हमारा 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है कैन 2 नंबर्स 12 एज देयर HCF। क्या ऐसे कोई 2 नंबर हो सकते हैं जिनका HCF 12 हो और LCM 512 हो, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए जो LCM होता है वो अपने HCF से डिवाइड हो जाता है, यहाँ 512 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल, ऐसे कोई 2 नंबर पॉसिबल नहीं होंगे जिनका HCF जो है 12 हो, LCM 512 हो। तो इसको देखिए लिखोगे आप कैसे, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया है
कि वी नो दैट HCF इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ LCM। HCF क्या होता है? LCM का फैक्टर होता है। तो HCF देखिए, HCF से हमने LCM को डिवाइड किया, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो 12 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 512। नो, तो देयरफॉर करके आंसर डाल देंगे आप। नो टू नंबर्स, ऐसे कोई दो नंबर नहीं है, कैन नॉट हैव 12 एज देयर HCF, की जिनका HCF 12 हो और 512 एज देयर LCM। तो इस तरह से आप इसका आंसर जस्टिफिकेशन में लिख देंगे। अब देखिए 11 नंबर से हमारे सवाल जो है वो क्या कह रहे हैं। 11 नंबर से हमारे जितने भी सवाल हैं ये इनको देख लीजिए। 11 नंबर से ये हमारे सवालों में देखिए कह रहा है कि मार्क लगाना है, मार्क टिक का मार्क लगाना है अगेंस्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के सामने आपको टिक करना, मार्क्स लगाना इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो 11 नंबर में हमारा देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, इनमें से को प्राइम कौन सा है। तो को प्राइम में क्या होता है, HCF 1 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है वो क्या होंगे, को प्राइम है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो नंबर ये हैं, पहला ही ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर इनमें देखिए ये क्या है, इनमें आपको 1 के अलावा कोई और भी HCF 1 के अलावा कुछ और HCF में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 17 से कट जाएगा, ये भी 17 से कट जाएगा। देखिए ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये हमारा 5 से दोनों कट जाएंगे। तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी आ रहे हैं, तो हमारा पहला ही आंसर होगा। इनमें देखिए इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। 1 के अलावा ये किसी और से कॉमन फैक्टर इनका कोई नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा 11 का A नंबर। अब देखिए 12 नंबर में क्या करा है, दी LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर एज देयर। देखिए LCM हमारा दो को प्राइम नंबर का LCM क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। तो इनमें प्रोडक्ट में टिक लगा देंगे, C नंबर में आंसर में टिक लगा दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि दी नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा नंबर जो ना तो प्राइम हो ना कंपोजिट हो, तो वो होता है 1। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। अब हमसे कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी रिप्लेस फॉर स्टार, स्टार के प्लेस पर कौन सा नंबर रिप्लेस करें। सो द नंबर, ये हमारा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 9 और 3 का रूल क्या होता है, सेम होता है, सम ऑफ द डिजिट्स। अगर इनके डिजिट्स का सम जो है 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर, ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनके डिजिट का सम करिए, देखिए इसके 2 1 3 हो गए, 3 6 हो गए, 6 और 7 हमारे हो गए 13, 13 में 6 आप ऐड करोगे 19। अब 19 में हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें स्टार के प्लेस पर कि इनमें से, तो 19 में देखिए 19 में अगर हम 5 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, वो जो है नहीं कटेगा 9 से। 6 ऐड करेंगे 25 होगा, नहीं कटेगा। 7 ऐड करेंगे अगर 19 में से 26 नहीं कटेगा। 8 ऐड करेंगे तो देखिए 27 आ जाएगा। तो 27 यहाँ पर अगर हम 8 रख देंगे तो इनका सम 27 आ जाएगा, जो 9 से कट जाएगा, यानी कि ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टार के प्लेस पर क्या रखेंगे, 8 रख देंगे। अब देखिए 14 नंबर में हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6, इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिवाइड है। तो देखिए जो नंबर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा। तो देखिए ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके 1 के प्लेस पर क्या है, 1 है, तो ये नंबर 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनको देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनके डिजिट का सम करते हैं। देखिए इनके ये क्या है हमारा 4 और 3 7 1 8 8 8 16 16 और 7 हमारे हो जाएंगे 23। तो 23, तो 23 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 5 2 और 3 5 हो गए, 5 और 4 हमारे हो गए 9, 9 और 7 16 और 16 8 2 16 8 3 24। अब 24 देखिए हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि यही C नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा C। ये 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये 2 और 3 से कट रहा है यानी कि 6 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है। तो कल हमने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपको प्राइम नंबर का रूल बताया हुआ है, प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर B नंबर हो जाएगा 131। 131 जो है ये हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और कैसे होता है इसको भी बता देता हूँ एक बार। अब देखिए इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें देखिए 131 किसके, 131 जो है हमारा 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होगा हमारा 169। 131 13 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। अब 13 के स्क्वायर से छोटा है तो 13 से छोटे, 13 क्या है, प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर के स्क्वायर से ये क्या है, छोटा है। अब 13 से छोटा है तो 13 से छोटे जितने भी हमारे प्राइम नंबर है इनसे डिवाइड करके देखेंगे। 13 से छोटे कौन कौन से हैं, 11 और कौन सा है हमारा 7, फिर 5 है, फिर क्या है 3 है, फिर हमारा 2 है।
तो इनसे डिवाइड करिए, तो ये क्या, ये देखिए 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से डिवाइड होगा नहीं। 7 से ये डिवाइड होगा नहीं। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करोगे तो होगा नहीं। तो ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो 131 क्या है, प्राइम नंबर। देखने का तरीका ये होता है कि इसके आसपास ऐसा नंबर, ऐसा जो है प्राइम नंबर देखिए जिसका स्क्वायर से ये छोटा हो। तो 13 के स्क्वायर से ये छोटा है। अब 13 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सबसे डिवाइड करके देखिए। डिवाइड करने, अगर डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो प्राइम है। तो ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 17 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर में क्या कह रहा है, अब देखिए 17 नंबर में हमारा कह रहा है कि 289 और 391 व्हेन रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म। इनको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में। तो देखिए इनको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो हम अगर इनका आप एचसीएफ निकालोगे, डिवीजन मेथड से निकाल लो या फैक्टराइजेशन मेथड से किसी से भी निकालिए, तो देखिए इनका एचसीएफ क्या आएगा, 17 आएगा। 17 से आप इसको डिवाइड करोगे 17 बार में कटेगा, इसको 17 से डिवाइड करेंगे 23 टाइम्स में कटेगा। तो ये जो है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये आप रफ में करके भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, एवरी काउंटिंग नंबर हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जितने भी अगर एवरी काउंटिंग नंबर हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ, किसी भी काउंटिंग नंबर के क्या होते हैं, इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं, उसके मल्टीपल्स, इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। फैक्टर्स उसके इनफाइनाइट हो नहीं सकते। और ये इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो, 1 से डिवाइड, जैसे हमारा मान लीजिए एक नंबर हमने ले लिया 2, अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाओगे तो जो मल्टीपल्स आएंगे वो इनफाइनाइट चलेंगे। तो ये हमारा 18 नंबर तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, ये हमारे 19 नंबर से देखिए क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें हमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे, हमसे कह रहा है कि 1 इज नाइदर, 1 ना तो क्या है, 1 ना तो प्राइम नंबर है, यहाँ पे प्राइम फिल करेंगे। अब देखिए 1 इज नाइदर प्राइम, यहाँ पर प्राइम फिल कर दिए, PRIME प्राइम। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। अभी ऊपर हमने इसको पढ़ा भी है। तो 1 ना तो प्राइम होता है ना तो क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 हो जाएगा। दी एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर, अगर 2 लगातार ऑड नंबर हैं, उनका लगातार ऑड नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, ऑड नंबर्स का 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 फिल कर देंगे। 2 परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं इसको हमने पहले बता चुके हैं। तो 2 परफेक्ट नंबर होते हैं 6 और 28, ये यूनिक होते हैं 6 और 28, इनको आप लर्न कर लीजिए। इसका रूल भी मैं बता चुका हूं। तो 2 परफेक्ट नंबर हमारे कौन हो गए, 6 और 28 हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स बताना है। तो हमसे कह रहा है एवरी प्राइम नंबर इज ओड, जितने भी प्राइम नंबर है क्या वो ओड होते हैं। तो देखिए पहला ही प्राइम नंबर 2 होता है जो क्या होता है, इवन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब एवरी इवन नंबर इज कंपोजिट, क्या इवन नंबर कंपोजिट होते हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। लेकिन 2 हमारा ऐसा इवन नंबर है जिसके केवल क्या है, जो क्या है, प्राइम है। 2 हमारा ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम है। इसके 2 ही फैक्टर होंगे, ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पर कह रहा है एवरी इवन नंबर इज कंपोजिट, तो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, दी सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, 2 ऑड नंबर को आप सम करोगे तो वो क्या हमेशा ऑड आएंगे। देखिए 2 ऑड नंबर को हम सम करते हैं, जैसे 3 हमने ऐड किया, 3 को ऐड किया, ये ऑड नंबर है, और 5 को ऐड किया, इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ये गलत है, 8 आ रहा है यहाँ पर। तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा जो है फॉल्स हो जाएगा। ये क्या है, इवन आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, दी सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 इवन नंबर को आप ऐड करोगे तो हमेशा इवन आएगा। तो ये ट्रू है। किसी भी 2 इवन नंबर को आप ऐड करिए तो हमेशा इवन नंबर में ही आंसर आएगा। तो ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, दी एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। हमसे कह रहा है एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर, कोई 2 नंबर आपको दिए गए हैं, उनका जो एचसीएफ होगा इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, उनके एलसीएम का फैक्टर होगा। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये ट्रू होगा। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उसका फैक्टर होगा। एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होगा, यानी कि ये क्या है, ट्रू है। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट में आएगा। इस तरह से देखिए ये हमारा क्या हो गया, 20 नंबर के सारे सवाल हो गए ट्रू फॉल्स। अब देखिए ये इस तरह से ये हमारा सीसीई टेस्ट पेपर क्लास 6 का जो था ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको देख लीजिए, ये हमारा सीसीई टेस्ट पेपर 2 था, इसको हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है।
तो इसको पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगला चैप्टर का जो है हमारा होल नंबर है, जब हम ये होल नंबर वाला चैप्टर करेंगे तब मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।